ये है पॉलिटी की 5 पॉइंट की सीरीज। इसमें देखेंगे क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए? एलिजिबिलिटी है क्या? 35 ईयर कम से कम उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, 35 ईयर्स। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिन्हें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो नॉमिनेटेड मेंबर तो इसमें पार्टिसिपेट लेंगे ही नहीं। तो लोकसभा में और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। इन्हें छोड़ के सारे जो एमपी हैं वो वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी जो मेंबर हैं वो भी वोट डालेंगे, और दिल्ली और पौंडीचेरी जो 2 यूटी हैं उसके यूनियन टेरिटरी हैं उनके मेंबर भी वोट डालेंगे। मतलब एमएलए का भी रोल है। बस यूनियन टेरिटरी में 2 ही लिए हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। ये सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। मतलब सभी एमपी और एमएलए इलेक्टेड जो भी मेंबर हैं वो सब, स्टेट हो यूटी में 2 ही लिए हैं और लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी इनमें से अवेलेबल है वो ओथ दिला देता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट से बड़ा तो कोई नहीं होता कंट्री में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही फिर उन्हें ओथ दिलाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन, अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो किसी रेजिग्नेशन देंगे, क्योंकि वो तो कंट्री में सबसे बड़े पद पर हैं। तो वो प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ वजह बन गई कि उन्हें रिज़ाइन करना पड़ रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट के एड्रेस करके वो रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को लेटर देंगे। आर्टिकल 61 डील करता है विद द इम्पीचमेंट प्रोसीजर फॉर द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना मतलब उनके पद से हटाने की ज़रूरत पड़ गई है तो उसका प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में दिया गया है, कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबा प्रोसेस है। प्रेसिडेंट को आप ऐसे ही नहीं हटा सकते उनके पद से, तो इम्पीच करना पड़ेगा। इम्पीच करने का प्रोसीजर दिया है आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।